हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, मान लीजिए अगर किसी भी पेशेंट का अचानक से जो पेशाब होता है वो आना रुक जाता है, अचानक से पेशाब आना बंद हो जाता है, तो उस समय पर क्या करना चाहिए, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देना चाहिए, हर एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा पेशाब जो होता है, लोगों का आना बंद हो जाता है, वो रुकने का कारण क्या होता है, और अगर मान लीजिए किसी का पेशाब आना बंद हो गया है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बहुत सारे हमेशा आते रहते हैं और इन सब बातों की जानकारी आप लोगों को जरूर रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए, तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पेशाब जो होता है वो रुक जाता है, तो रुकने का क्या कारण होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे काजेज। तो क्या इनका कारण होता है रुकने का, चलिए इसको भी जान लेते हैं। कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोग होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, ड्रिंकिंग लेस वाटर, तो पानी की कमी होने से भी ये कारण देखा जाता है कि उनका पेशाब जो होता है वो रुक जाता है। डायरिया के पेशेंट का भी पेशाब रुक जाता है, मतलब जितना पानी पिएं, जितना खाना खाएं, वो सारे के सारे स्टूल के रास्ते दिन भर में 4, 5, 6 बार जा करके वो निकल जाता है। तो डायरिया के पेशेंट में भी देखा जाता है, अगर मान लीजिए किसी की किडनी में स्वेलिंग हो जाता है तो इसके कारण भी देखा जाता है कि पेशाब आना बंद हो जाता है। या फिर मान लीजिए किसी का किडनी जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो उन लोगों में भी देखा जाता है कि उनका पेशाब आना क्या होता है, बंद हो जाता है। और कभी कभी कुछ मेडिसिन खाने की वजह से भी ये लक्षण देखा जाता है, ये कारण बन जाता है कि पेशाब आना बंद हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं, ये कुछ काजेज होते हैं जिनकी वजह से देखा जाता है कि पेशाब आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और मान लीजिए अगर किसी का पेशाब आना बंद हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, चलिए वो भी एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयों को देंगे इसको ठीक करने के लिए। तो सब कुछ एकदम आसान भाषा में आप लोगों को A to Z समझाऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए, क्या क्या सिम्टम होते हैं, पेशाब रुकने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, उसके बारे में अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं सिम्टम। लक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं सिम्टम। तो कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं अगर मान लीजिए किसी का पेशाब आना बंद हो गया है। तो अगर हम लोग सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में देखा जाता है यूरिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर बहुत ही कम यूरिन पास होगा। ठीक, जो हमारा माउथ होगा वो भी सूखा सूखा हो जाता है, सूख जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है, और जो हमारा यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। और ब्लड प्रेशर जो देखा जाता है ये भी लो हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तो इसको हम लोग नॉर्मल करने के लिए जो IV फ्लूइड होते हैं उसको चढ़ाया जाता है। IV फ्लूइड में कौन कौन से IV फ्लूइड होते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो एक बना दिया हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लेना। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को पूरी बात समझाऊंगा, ये नहीं है कि आप लोगों को कह दूंगा कि इससे रिलेटेड आप लोग दूसरी जगह पर जा करके वीडियो देख लीजिए। यहीं पर सब कुछ समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए यूरिन कम हो गया है, यूरिन बहुत कम पास हो रहा है, माउथ सूख गया है, कमजोरी महसूस हो रहा है, या फिर यूरिन डार्क हो गया है, या फिर ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जो कि सारे के सारे लक्षण दिख रहे हैं कि पेशाब का आना बंद हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है अब आप लोगों को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों को क्या क्या बात बताए हैं उसको थोड़ा सा सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी का यूरिन जो है वो पास होना बंद हो गया है, तो ये पास होने का, रुकने का, बंद होने का क्या क्या कारण होता है, ये आप लोगों को पूरा बात समझा दिए। और अगर मान लीजिए किसी का रुक गया है, यूरिन आ नहीं रहा है, तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, इतना बात आप लोगों को 2 बात पूरा डिटेल समझा दिया हूँ। आई होप यहाँ पर आप लोग जो लोग देख रहे हैं उनको कम से कम 80% तो समझ में आ ही गया होगा। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेडिसिन के बारे में कि अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम किसी को हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, इसका क्या होता है ट्रीटमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं। इनको ठीक करने के लिए हम लोग क्या इलाज करते हैं, तो अब आप लोगों को इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो लोग अभी ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे थे तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसका क्या होता है इलाज। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो क्या होता है, वो जानने से पहले
देखिए कोई भी मेडिसिन देने से पहले अगर मान लीजिए किसी का यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन आना बंद हो गया है, यूरिन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान रखना है, कोई भी दवा देने से पहले, कोई भी इलाज करने से पहले एक बार उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा जांच कर लेना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। अगर लो है तो उसको नॉर्मल किया जाएगा, अगर हाई है तो उनको आईवी फ्लूइड नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आईवी फ्लूइड जो होता है उनमें साल्ट क्या होता है, साल्ट होता है। साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक होता है। और जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आपको नमक जो है वो नहीं खाना है। आप लोग भी जानते होंगे जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें नमक नहीं खाने दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आईवी फ्लूइड में क्या होता है, साल्ट पाए जाते हैं। अभी आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन ये बात का भी ध्यान रखिए कि कोई भी दवा देने से पहले, कोई भी इलाज करने से पहले जिनका मान लीजिए क्या हो गया है, पेशाब आना बंद हो गया है, तो उनका सबसे पहले ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर से अनुभव लगाया जाता है कि पेशेंट का क्या ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, उस हिसाब से दवाइयों को दिया जाता है। चलिए सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर नापा गया, ब्लड प्रेशर उनका नापा गया, उनका ब्लड प्रेशर लो है और शरीर में पानी की भी कमी हो गया है, समझ गए। अगर मान लीजिए पेशेंट को पेशाब आना बंद हो गया है और उनको डायरिया हो गया है, सारा का सारा पानी, सारा का सारा जो खाना खा रहे हैं आप, पूरा का पूरा निकल जा रहा है स्टूल के रास्ते और यूरिन के रास्ते कुछ आ ही नहीं रहा है। दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार वो स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो शरीर में कमजोरी भी हो जाएगा और डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, मतलब वीकनेस भी हो जाएगा और डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो शरीर में कमजोरी हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। आईवी फ्लूइड जैसे कि आरएल यहाँ पर लिखा गया है, नॉर्मल सैलिन भी होता है और आरएल भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा पहला बात लिखा गया है, ये ब्लड प्रेशर इज नॉट लो, मतलब यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो लो नहीं है तब देन डोंट प्रोवाइड एनी आईवी फ्लूइड, मतलब अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो नहीं है, हाई आ गया है, तो उसको कोई भी आईवी फ्लूइड नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? ये बोतल्स को थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक। तो सोडियम का मतलब क्या होता है? सोडियम का मतलब होता है इसमें नमक की मात्रा है और जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें नमक नहीं खाने के लिए कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए उनका ब्लड प्रेशर हाई है और आपने यही बोतल चढ़ा दिया तो ब्लड प्रेशर तो हाई है और भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो पेशेंट का हालत और भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए देखा जाता है सबसे पहले ब्लड प्रेशर, ये बात का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इतना आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सबसे पहले ये बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए पेशेंट का पेशाब आना बंद हो गया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उनका ब्लड प्रेशर नापना है। अगर मान लीजिए उनका ब्लड प्रेशर लो आता है, तो लो आता है और पेशाब आना बंद हो गया है तो मतलब शायद उनको डायरिया होगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी निकल जा रहा है स्टूल के रास्ते, तो और शरीर में कमजोरी भी महसूस होगा। सिम्टम में बताएं ना ये सारी बात आप लोगों को, डायरिया हो सकता है, वीकनेस महसूस होगा। तो ये सारी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं और आईवी फ्लूइड जो होता है ये नॉर्मल कर देगा, वीकनेस को भी ठीक कर देगा, ब्लड प्रेशर अगर लो है उसको भी नॉर्मल कर देगा और शरीर में जो पानी की कमी हो जाता है वो भी पूरा कर देगा, जिससे क्या होगा, यूरिन आना शुरू हो जाएगा, जो पेशाब आना बंद हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है। तो ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये आप लोगों को बता रहे हैं जो आरएल होता है, रिंगर लैक्टेट होता है, जो आईवी फ्लूइड ये होता है, इनका काम क्या होता है, इनका यूज क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसको भी मेंटेन करेगा, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी है तो उसको भी ये पूरा करने का काम करते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात एकदम डिटेल समझ में आ गया होगा। अभी हमें नहीं लगता है कोई ऐसा होगा जिन्हें ये नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए इतना डिटेल समझा रहा हूँ। आप किसी भी कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हों, आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में ही पूरा बात समझा रहा हूँ। इंग्लिश लिखा गया है लेकिन पूरा हिंदी में बोल करके समझा रहा हूँ, और जो शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनके लिए शुद्ध इंग्लिश लिखा ही गया है। यहाँ पर लिखा गया है इफ ब्लड प्रेशर इज नॉट लो, यदि ब्लड प्रेशर लो नहीं है देन डोंट प्रोवाइड एनी आईवी फ्लूइड। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो नहीं है, हाई है, तो उसको ये आईवी फ्लूइड, कोई भी आईवी फ्लूइड उनको नहीं देना है। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तब ये आईवी फ्लूइड दिया जाता है
और इनका काम क्या होता है, ये लो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करेंगे, शरीर में पानी की कमी हो गया है उसको भी मेंटेन करेंगे, शरीर में जो वीकनेस हो गया है, जो कमजोरी हो गया है उसको भी मेंटेन करने का ये काम करते हैं। समझ गए, ये सारे के सारे काम IV फ्लूइड के होते हैं। आई होप आप लोगों को अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जो अगला दवा है उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, उनका क्या डोज है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो अगले इंजेक्शन के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं, ये है इंजेक्शन। ये क्या है, इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर के लो पेशेंट को ये लगाया जाता है जिसका BP क्या हो जाता है, लो हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो इनका यूज मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ, इट्स यूज इन हाइपोटेंशन कंडीशन। तो आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर में दो बात आपको याद रखना है। ब्लड प्रेशर में दो बात कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाइपर टेंशन और दूसरा जो होता है वो होता है हाइपोटेंशन। अब हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है और हाइपोटेंशन का मतलब होता क्या है। अगर कहीं पर हाइपर टेंशन लिखा गया है, ठीक, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो अगर कहीं पर हाइपर टेंशन लिखा गया है इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर हाई है। और वहीं मान लीजिए किसी पेशेंट में लिखा गया है हाइपोटेंशन इनको है, इसका मतलब होता है इनका ब्लड प्रेशर लो है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो ये सारे टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग अगर B फार्म किए होंगे, D फार्म किए हैं या फिर BSc नर्सिंग होंगे या फिर BA MS या फिर किसी भी कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों के कोर्स में शायद पढ़ाया गया होगा, लेकिन जो लोग भूल गए हैं उनके लिए यहाँ पर ये बात रिवीजन हो जा रहा है। समझ गए, तो ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये जो होता है मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन, ये यूज किया जाता है हाइपोटेंशन के कंडीशन में। अब यहाँ पर हाइपो आ गया है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, मतलब टेंशन कम है, मतलब ब्लड प्रेशर लो है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टर्मीन के नाम से फेमस होता है। किस नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, ये टर्मीन के नाम से फेमस होता है। और ये जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। समझ गए, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप लोग 2cc विथ IV रूट, मतलब इसको इंट्रावेनस लगा सकते हैं नस में। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है इसको आप लोग IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल नॉलेज और दे देता हूँ, जिससे मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है फॉर यूज, कोई भी इंजेक्शन के सामने फॉर यूज ओनली IV/IM, तो मतलब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप लोग, IV का मतलब होता है इंट्रावेनस और इंट्रावेनस का मतलब होता है नस, और IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, इंट्रामास्कुलर का मतलब होता है मांस। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप लोग नस में भी कर सकते हैं और मांस में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग नस में ही कहते हैं लगाने के लिए। डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कि इस इंजेक्शन को नस में लगाइए। क्यों नस में लगाने के लिए बोला जाता है, कोई भी इंजेक्शन जब आप नस में लगाते हैं, IV लगाते हैं, तो लगाने से पहले नस में इंजेक्शन डाल करके थोड़ा सा पीछे खींचते हैं। जब ब्लड आ जाता है तब हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो इंजेक्शन नस में चला गया है, और तब उस ड्रग को, उस दवाइयों को नस में डिलीवर करते हैं और वो दवाइयाँ डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है और अपना असर जो होता है वो बहुत तेज़ी से दिखाता है। ठीक, तो इसमें कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, कुछ इंजेक्शन में अगर लिखा रहता है फॉर यूज ओनली IM और इमरजेंसी कंडीशन है तो वो लोग क्या करते हैं कि नस में लगा देते हैं, जिससे ये असर अपना तेज़ी से दिखाएगा और पेशेंट को तुरंत राहत मिल जाएगा। आपका बात तो सही है, लेकिन इंजेक्शन में क्या लिखा गया है, फॉर यूज ओनली IM, मतलब केवल इस इंजेक्शन को आप मांस में ही लगा सकते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा कि अगर मांस में लिखा गया है, IM लिखा गया है, तो आप उसको IV लगा रहे हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना। और वहीं पर अगर मान लीजिए किसी भी इंजेक्शन में लिखा गया है फॉर यूज ओनली IV, तो आप लोग उसको इंट्रावेनस ही लगाना है, नस में ही लगाना है, ना कि उसको आप लोग मांस में लगा रहे हैं। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपको ये सारी की सारी जानकारी रहना चाहिए और इसमें कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस इंजेक्शन के सामने क्या लिखा गया है, फॉर यूज ओनली IM/IV, मतलब इसका इस्तेमाल आप लोग मांस में भी कर सकते हैं और नस में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि इसको आप लोग IV रूट से ही लगाएं, मतलब इसको नस में ही लगाएं। समझ गए आप लोग। आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लीजिए
क्या हो गया है, यूरिन पास होना रुक गया है, पेशाब आना रुक गया है, उनका पेशाब आना बंद हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है जिसका नाम होता है मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन, जो कि क्या करता है, ये जो ब्लड प्रेशर लो हो गया है उसको भी नॉर्मल करने का काम करता है। इनका डोज क्या होता है, इनका रूट क्या होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। फ्यूरोसमाइड जो होता है ये एक प्रकार का डायरेटिक्स इंजेक्शन होता है। डायरेटिक्स का मतलब क्या होता है, डायरेटिक्स का मतलब होता है, डायरेटिक्स एक ऐसे मेडिसिन होते हैं, एक ऐसे दवा होते हैं जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, यूरिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। समझ गए आप लोग। जो कि फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन जो होता है ये लेसिक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि ये 4 ml का होता है और सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा रहता है सनोफी कंपनी। जो लेसिक्स होता है या फिर कहें फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, ये एक प्रकार का डायरेटिक्स मेडिसिन होता है। डायरेटिक्स का काम यही होता है कि ये क्या करते हैं, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। समझ गए आप लोग। ये जो इंजेक्शन होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अब आप कहेंगे इंडियन फार्माकोपिया का मतलब ये क्यों लिखा गया है, ये इस चीज़ को पता करने के लिए लिखा गया है कि जो फार्माकोपिया होता है ये देखा जाता है 3 कैटेगरी में। एक हो गया आईपी, दूसरा हो गया बीपी, तीसरा हो गया यूएसपी। तो आईपी का मतलब होता है अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो इससे आप लोग ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। इसमें मत कन्फ्यूज होना। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको एकदम रट्टा याद हो गया है और वो लोग बोर भी होने लगते हैं कि डेली आप बताते हैं। मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि नए नए वीडियोज़ में नए नए छात्र आते हैं और उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये बात हमेशा बताता हूं, और जिन्हें पता है उन्हें कहता हूं कि ये थोड़ा सा भगा दीजिए आप लोग। समझ गए, जिससे यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उन सबका भला हो। समझ गए। तो बीपी का मतलब होता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये बातें जो होता है, ये दवाइयों के नाम के बगल में जो आईपी लिखा रहता है, बीपी लिखा रहता है, यूएसपी लिखा रहता है, ये फार्माकोपिया बताता है कि ये किस फार्माकोपिया का दवा है। ये इंडियन फार्माकोपिया का है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये बातें होता है। समझ गए आप लोग। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी बातों को समझ नहीं पा रहा है। तो ये होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। इनका यूज क्या होता है यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये यूरिन के फ्लो को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जिनका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, लो हो गया है, डिक्रीज हो गया है ब्लड प्रेशर, उसमें भी ये मदद करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा नहीं, ब्लड प्रेशर को लो करेगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों को मैंने कई बार बताया हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो गया है तो उस केसेस में भी फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है, और जब यूरिन बाहर निकल जाएगा तो यूरिन के साथ साथ हमारे शरीर के साल्ट भी बाहर निकल जाएंगे, और जब साल्ट बाहर निकल जाते हैं तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए। तो ब्लड प्रेशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी का पेशाब नहीं हो रहा है, पेशाब आना बंद हो गया है, तो यूरिन के अमाउंट को ये बढ़ाने का काम करता है, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है उसको भी ये डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये सारे इनके काम होते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज होता है ओडी। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बीडी हो सकता है, नहीं तो ओडी ही दिया जाता है। ओडी बीडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। जो डॉक्टर होते हैं दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिखते हैं, जैसे कि वो लिख देंगे ओडी, या फिर वो लिख देंगे बीडी, या फिर वो लिख देंगे टीडीएस, या फिर वो लिख देंगे क्यूआईडी। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, अगर किसी दवाइयों के डोज के बगल में ओडी लिखा गया है तो इनका मतलब होता है इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीडी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में दवाइयों के डोज में लिखा गया है टीडीएस, तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के डोज में लिखा गया है क्यूआईडी, तो इसको देखते हुए आप समझ जाएंगे कि इस दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। कभी कभी कुछ दवाइयों के डोज के बगल में लिख दिया जाता है AM और BM। तो इनका मतलब क्या होता है, AM का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद इस दवा को खाना है। कब खाना है, इस दवा को खाना खाने के बाद खाना है। और BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले इस दवा को खाना है। तो आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये सारी की सारी बात पता रहना चाहिए, इसीलिए ये सब कुछ बात आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। समझ गए आप लोग।
कोई ऐसा तो नहीं ना है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? तो कौन कौन सी चीज़ आप लोगों को बताएं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी का पेशाब आना बंद हो गया है अचानक से, तो उस केसेस में फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसको भी लो करने का ये काम करता है। तो ये बातें हो गई। फिर आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में, आप लोगों को बताया है मेफेनटर्मिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में, जो कि ब्लड प्रेशर किसी का लो हो गया है तो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। इनका रूट IM और IV लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि नस में ही लगाया जाए। समझ गए? फिर आप लोगों को मैंने बताया है IV फ्लूइड के बारे में, जो कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको ये नहीं देना है, कोई भी IV फ्लूइड नहीं देना है, क्योंकि उसमें साल्ट पाया जाता है। समझ गए? तो ये भी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ गए आप लोग? चलिए, कोई भी दवा देने से पहले सबसे पहले ब्लड प्रेशर को नापना चाहिए ज़रूर, जिससे उनका ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है उसको देखते हुए तब क्या किया जाता है, दवाइयों को दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी डॉक्टर जब होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, अगर मान लीजिए उनके पास पेशेंट जाते हैं तो सबसे पहला उनका काम होता है वो ब्लड प्रेशर को नापते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि फालतू में ये ब्लड प्रेशर को नाप रहे हैं। जब पेशाब आना बंद हुआ है तो ब्लड प्रेशर को क्यों नाप रहे हैं? अरे पहले ब्लड प्रेशर को देखा जाता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, लो है कि हाई है, उस हिसाब से दवाइयों को दिया जाता है। अगर मान लीजिए हमने आपको IV फ्लूइड चढ़ाने लग गया और आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो और भी हाई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हर एक बात का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टरों को, इसीलिए वो ब्लड प्रेशर को नापते हैं। समझ गए आप लोग पूरी बात? चलिए, एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आपके पास भी बहुत सारे मेडिकल के बारे में नॉलेज है, बहुत सारी डिजीज़ के बारे में नॉलेज है, तो आप लोग हमें अगर बताना चाहते हैं अपनी बातों को, तो आप लोग हमें कहाँ पर बताएंगे? तो आप लोग सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी जो चैनल का नाम है वही सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में, वहाँ पर आप लोगों को चैनल दिख जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो करके अपनी बात बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन वहाँ पर मत पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का रिप्लाई वहाँ पर नहीं दूंगा। क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों को यहीं पर वीडियोज में देंगे। तो कमेंट बॉक्स बना हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इसे ही वीडियोज के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिएगा। लेकिन आप हमें कोई बात बताना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।